वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज तो छोटी छोटीज एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समझ आई? नहीं है? हायो रब्बा, बड़ा समझानी आ तुहानू ते फिर भी समझ नहीं आती। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले रूप सिस्टर का ना कमेंट है। वो कह रही हैं कि आप कौसर की, ये साजिद भाई को मैसेज किया उन्होंने कमेंट, आप कौसर की गलतियों को सपोर्ट मत करो, शी इज़ मेन कल्प्रेट है कौसर। साजिद भाई, कौसर की एज 45 साल के है, उसको दिमाग नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तुम्हारी बदनामी कौसर ही करवा रही है। बिल्कुल ये बात तो है। इन लोगों को इतना समझ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। क्योंकि साजिद भाई ने कहा है कि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसने बातें नहीं की होंगी, उसने किसी रिश्तेदार को की होंगी और रिश्तेदार जो है आगे जाके उनके राब्ते हैं और वो राब्ते जो हैं बहाल करते हैं और हमारी बातें जाके उधर कर लेते हैं। तो भाई कोई बच्चा तो नहीं होता ना। अब इस बात को कौसर खुद बताए कि भाई उसने किससे बातें ये की हैं और फिर लीक हो गई हैं। ठीक है जी। और फिर दूसरा ये कि एक तो ज़िद के मारे उसने जो घर छोड़ा है वो भी, और वो घर जो है अब खाली भी हो गया, उसका सामान भी अब सेल हो रहा है। घर तो गयो सामान भी गयो, समझ आई ना। ये उसने कहा, वो ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे, वरना इनके यहाँ क्या होता है, एक बेड और एक चारपाई दे देते हैं, अलमारी कपड़ों वाली, हद ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वो सब ने जहेज देखा हुआ है भाई, क्या वो लेके आई थी। खैर, हर माँ बाप की अपनी अपनी वो होती है, लिमिट भी होती है। हम इस पे वो एतराज़ नहीं करते। हर बंदा अपनी अपनी जो है हैसियत के मुताबिक चलता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी को अपग्रेड किया साजिद ने, सितारा ने। मेरा मकसद ये है बोलने का, बाकी किसी को नीचा दिखाने का, अल्लाह माफ़ करे, नहीं है। ठीक है ना। बुरा टाइम आते भी पता नहीं चलता। हम अपनी बात करते हैं कि हमारे पे भी बुरा टाइम आते हुए पता नहीं चलता। यहाँ पे बना बनाया घर तुम्हें इतना जहेज में नहीं मिला सामान, जितना सितारा और साजिद ने घर तुम्हें सजा के दिया, बना के दिया, रिहाइश दी साफ़ सुथरी। रोज़ लकड़ियों को फूंके मार मार के तुम जो है आग नहीं जलाती थी। गैस का बटन दबाओ और फिर जो है चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ। हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरे तरीके से, फ्रिज तक लेके दिए हुए थे। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हैसियत से ज़्यादा जो है साजिद ने मतलब करके दिया, और सितारा की सपोर्ट से ही करके दिया। और फिर आप जो है लोगों की बातों में आ जाए तो आप तो अपने दुश्मन आप हैं, जैसे कि रूप सिस्टर कह रही हैं। खैर, उन्होंने कहा बदनामी जो है कौसर ही आपकी करवा रही है, आपके दुश्मन कौसर ही है। सितारा की नफ़रत में खुद के साथ साथ अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। बिल्कुल जी, जो दुनिया देख रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोलना ही बोलना है और कहना ही कहना है कि भाई वो खुद के साथ साथ मतलब आपके साथ साथ खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करी है, और बच्चे की भी। यार, बच्चा भी तो है ना, कितना साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। खैर, यहाँ पे जो है मे भी पता नहीं, सितारा की शिफ्टिंग के बाद वो ले तो आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं एक रूम का घर ढूंढ रहा हूँ। बाकी ओल्ड, बड़ा मुश्किल नाम है, गर्ल जो है बहुत मुश्किल नाम है। वो कह रही हैं आप सितारा के लिए एनिवर्सरी प्लान करें, वो सबकी खुशियों का सोचती है, आपको भी उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना चाहिए। ये सिर्फ सितारा की नहीं सॉरी, ये सिर्फ सितारा की ही नहीं, ये साजिद भी, उसकी भी है एनिवर्सरी। जैसे वो बढ़ चढ़ के कौसर के साथ मनाने की कोशिश करते हैं और आगे वो भाव ही नहीं देती, इस तरह से इनको तो साथ में मिलजुल के करनी चाहिए ना। और सेलिब्रेशन जिस तरह से सितारा कह रही थी कि हमने फ़ोटो वगैरह भी बनाने हैं, कैप्चर करना है, अपनी मेमोरी को जो है खूबसूरत बनाना है, तो इसको साथ साथ होना चाहिए, और साथ में कोई गिफ्ट प्लान भी करना चाहिए जो उन्हें पसंद हो उस हिसाब से, है ना। बाकी जो है
यहाँ पे जो है कौसर को खुद को चाहिए कि वो अपना रिश्ता चलाए, अगर वो चलाना चाहती है। अगर वो नहीं चलाना चाहती तो ज़बरदस्ती तो उसका घर पे कोई भी नहीं बसा सकता जब तक आप अपने साथ खुद ना सिंसियर हो। और फिर घर की बातें निकालना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, और ऐवें थोड़ी निकल जाती हैं। पहले उनके भाई की बातें निकल रही थी और वो कह रहा था आप लोग मेरे सपोर्टर हैं, सपोर्टर सपोर्टर करके अपनी बैंड बजवाई जा रहे थे। अच्छा, नीचा दिखाने गए थे ये सितारा को, खुद ही जलील होके साइड पे होके। ये इनके काम देखो। तो लोगों के मुंह में अपने हस्बैंड को खुद ही डालती है सितारा की नफरत में जो है, खुद ही ये सारा कुछ बर्बाद अपने हाथों से करके बैठी है। उसने अपने बच्चे का भी नहीं सोचा, और ये समझ रहे हैं कि लोग ना शायद हमारे सपोर्टर हैं। कोई भी नहीं किसी का सपोर्टर होता, ये याद रखिए। दुख हो सुख हो, जो आपके साथ फिजिकली साथ है ना, वो आपके साथ हैं। यहाँ पे जो अगर ये दूसरों पे भरोसा करके आए हैं तो यहाँ पे हमने बड़े लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं, अपनी आंखों से हम चश्मदीद गवाह हैं। यहाँ पे यहाँ तक इतना तक बोला गया था सितारा के रिश्तेदारों को कि आप लोग सितारा के अगेंस्ट बोले, जितना हो सके गंदा बोलें, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। फिर उन लोगों पे पर्चे हुए, फिर उन लोगों पे केसेस हुए, फिर उसके बाद जब वो पुकार रहे थे इन लोगों को तो यकीन माने कोई भी नहीं गया था। तो फिर ये अपनी जान छुड़ाते फिर रहे थे, इवन के सारे ही भाग गए थे, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ था। तो इन लोगों को यहाँ से सोचना चाहिए, या तो पता नहीं ये देख नहीं रहे होते, या फिर देख रहे होते हैं तो अकल नहीं है, अकल का इस्तेमाल नहीं करते कि भाई जो हमारे साथ ऑलरेडी रिश्ते जुड़े हुए हैं वही चलेंगे साथ, और कोई साथ देने वाला नहीं है भाई, कोई भी साथ नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है बगावत पे उतरे हुए हैं, खुद ही बगावत पे उतरे हुए हैं। और फिर ये सिर्फ इसीलिए कि साजिद जो है सितारा और बच्चों के साथ क्यों रहता है, तो ये तो आपको पहले से ही सोचना चाहिए था। और बाकी जो है सितारा का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इन लोगों का अपना ही नुकसान है। सितारा तो मज़े से अपनी लाइफ लेके चल रही है और वो चलती रहेगी। ये हसद में जो बंदा हसद करता है ना किसी से, हसद में अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं, अपनी कश्ती में सुराग किए जा रहे हैं और अपनी कश्ती को डुबो चुके हैं। तो इनका अंत यही होता है ऐसे लोगों का कि वो बिल्कुल ही कहीं जोगे भी नहीं रह जाते। अच्छा, मुझे कमेंट आ रहे थे कि कौसर की वालदा जो है वो सुतेली वालदा है। तो पहली बात तो ये कि सिस्टर, ये मैंने सुना तो था लेकिन कंफर्म मुझे नहीं है पता कि उनकी वालदा जो है सुतेली है। अगर वो सुतेली है तो फिर तो इसको ज़्यादा मोहतात तरीके से अपना घर चलाना चाहिए। समझ आई ना। हमारी भी वालदा सौतेली हैं, लेकिन हमें पता है कि हम अपने घर में जो है खुद ही जगह बना के रखें, अपने घर को मजबूती के साथ थामे रखें और अपने घर को औखे सौखे जैसे भी है अपने घर को चलाएं, उधर ही ध्यान दें। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमारे बच्चे, हमारा मियाँ, हमारा घर, ये वाला मकसद है। तो जब पता है कि अपनी वालदा तो फिर भी हमें जो है अपने बहन भाइयों से लड़ लुड़ के जो है हमारे लिए स्टैंड ले लेगी, जब सौतेली वालदा होती है तो वो शायद इतना स्टैंड ना ले। तो बेहतर यही नहीं है फिर अपने ही घर को आप तवज्जो दें। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सौतेली वालदा है। सौतेली वालदा होती तो इतना धड़ल्ले से वो घर छोड़ के, हस्बैंड छोड़ के ना जाती। वो अपने घर को तरजीह देती। ऐसे ही है ना। अगर इस्लामाबाद वाला नहीं तो दूसरा ऑप्शन उनका गांव वाला भी है, लेकिन वो तो उनके नखरे नहीं मान। तो यहाँ से तो यही लग रहा है कि भाई वो कहते ने ना पीछे तड है। और मेरी पुप्पी की जब मेरी छोटी बहन से वो लड़ाई हुई, अब तो वो मेरी बहन नहीं है इस दुनिया में, वो 25 साल की उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तो वो मुझे बता रही, कह रही मेरी बहन के मुझे पप्पो ने ना मारा और कहा कि तुमने ना रोटियों को हाथ क्यों लगाया, पोना होता है ना रोटियों का, उसको हाथ क्यों लगाया, क्योंकि तुम्हें टीबी है तो वो हमें ना लग जाए। तो फिर मैंने कहा कि मुझे भूख लगी थी। मैंने उसकी तरफ, कहती है, सिर्फ देखा ही था, देख के बात ही कर रही थी। तो मुझे कहती है आंखें अपनी नीचे रख और ज़्यादा नखरे नहीं करना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। तड नहीं है, सराइकी में वो लफ्ज़ है, पंजाबी का भी है कि भाई तेरे पीछे कोई तड नहीं है, कोई है नहीं कि तू नखरे मैंने दिखाएंगी। खबरदार दोबारा इसे हाथ लगाया। तो उसने कहा अगर मैं आपको कहूँगी तो आप मुझे कहोगी तुम, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और अक्सर आप घर भी नहीं होती, तो मैं फिर कैसे खाऊँ। फिर वो कहती हैं कि मैं जो घर के बर्तन धोती थी ना उनको फिर दोबारा वॉश करती थी। वो मतलब वो ऑयल शॉयल वगैरह वाले जो बर्तन होते थे वो धो लेती थी, धुले हुए बर्तन को फिर अलग से वो धोते थे।
अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी बेटी को भी थी, लेकिन वो अपनी बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बचपन में हम देखते होते थे, वो उसको चूमती भी थी, प्यार भी देती थी, इकट्ठे बैठ के रोटी भी खिलाती थी। तो उनसे तो कभी नहीं लगी थी। बस यही होता है, बस अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह क्या कहें, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, अपने ही होते हैं। तो ये होता है कि फिर आपको ताने मिलते हैं कि तेरे पीछे कोई नहीं है, तू नखरा ना दिखाई। तो ऐसे ही होता है बहन, ऐसे ही होता है। तो अगर इनकी सगी वालदा ना होती ना, सुतेली होती, तो फिर इनको थोड़ा सा होता कि नहीं यार, औखे सौखे जैसे भी है मैंने हुण बर्दाश्त करना पेगा, मैं ही सौतन ते आई हाँ, मेरे उत्ते तो कोई नहीं आया। तो फिर बंदा ना वो करता है, कंप्रोमाइज़ करता है। तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ तो नज़र ही नहीं आ रही। तो ये जाहिर सी बात है, अपने आप ही दुश्मन है। हम क्या कह सकते हैं। बाकी जनाब, मुझे एस 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 ए एस एस ए सिस्टर जो है, उनका भी कमेंट आया हुआ था। वो कह रही हैं कि नजमा और बाबा का नया प्लान है, अम्मा को जो है खिदमत के लिए बुलाना है। अपनी बेटी और जो है सोनारी को क्यों नहीं बुलाती, अम्मी को अकेले नजो के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नजो कहाँ होती है जब अम्मा बीमार होती हैं। तो ऑडियंस का यहाँ पे सवाल है बाबा की, क्योंकि वीडियो आई है और वो कह रहा है कि तू अपनी माँ नू बुला ले, अपनी वालदा को बुला ले, तो जो है घर के बारे में भी पूछ ले कि कमरा जो है वो हम उसमें रहने लगे हैं। तो पहली बात तो ये, अम्मा आ नहीं रही, उन्होंने 2 दफ़ा उन्होंने वीडियो बना दी है। वो ज़्यादा लोग नहीं बोलते, वो कम लोग बोलते हैं। और जो भी फैसला करना होता है वो ढोल बजा बजा के बार बार एक ही बात को जो है रिपीट नहीं करते। वो एक आध दफ़ा आके अपना फैसला सुना के साइड पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस सिस्टर SSA0 जो हैं वो कह रही हैं कि भाई जब अम्मा बीमार होती हैं तो फिर ये कहाँ पे होती हैं। बिल्कुल जी, हमने तो जब भी देखा है यही देखा है, जब अम्मा बीमार होती हैं तो उनका तो कोई भी नहीं पूछता। बाकी जाहिर सी बात है, उनकी बीच में बेटे का रिश्ता भी है, लेकिन बेटा भी खैर हमने नहीं जाते हुए देखा। वो कहता है मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हाँ मैं बिज़ी हाँ, तो वो भी बिज़ी होता है। तो यहाँ पे मुश्किल है, अम्मा आए, क्योंकि अम्मा तो खुद बीमार रहती हैं, तो वो कहाँ सर्दी में बगैर गीज़र हीटर के गुजारा करेंगी। तो उनकी तो अपनी तबीयत नासाज रहती है। बाकी अगर वो जाएंगी तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मशवरा देने के। तो यहाँ पे जनाब ये प्लान किया जा रहा है। प्लान नहीं है ये, ऊपर ऊपर से सिर्फ मतलब मुझे लगता है कि बस कहा गया है कि जो है बुला लो। बाबा का वीडियो आया, पहले तो उन्होंने एक आध दिन पहले तो रिएक्शन करके कोई थंबनेल लगाया हुआ था, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान कब आ रहा हूँ उसके बारे में लिखा, तो उसमें भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद अब थंबनेल लगाया, बस चुप हो जाओ, कब तक मैं रिएक्शन दूंगा, इस तरह से उन्होंने थंबनेल लगाया, लेकिन अंदर इस हवाले से कोई बात नहीं की हुई थी। और फिर जो है आखिरकार बाबा जो है अल्लाह अल्लाह करके अपने बच्चों के साथ गया हुआ था, सलमा और असगर वालों के साथ। उनके फार्म हाउस पे ये लोग गए हुए थे। पहले भी ये अभी फार्म हाउस पे गए हुए थे, तूफान ने आ घेरा, खाना भी नसीब ना हुआ। पहले भी ये लोग गए थे और उस दौरान भी बाबा जी को पता नहीं कोई मतलब बीमार हो गए थे, अचानक से शुगर लो हो गई, हाई हो गई, जो भी। फिर एमरजेंसी में सीधा सीधा जो है फार्म हाउस से एमरजेंसी में ले गए थे। तो उसके बाद अब ये नज़र आए हैं दोबारा। और फिर जैसे ही बाबा जी वहाँ पहुँचे हैं तो तूफ़ान ने आ घेरा, खाना भी नसीब नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ सालन बनाया हुआ था, अभी मतलब मेरे ख्याल में बन रहा था, या इस तरह से वो कहते हैं शुरू किया हुआ था। तो उसी दौरान ही बारिश तेज़ हो गई और फिर ये लोग खाना जो है आधा अधूरा जो था वो समेटा, गाड़ी में रखा बच्चों समेत, ये लोग वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो भूखे पेट जैसे ही वापस आते हैं, यहाँ पे खिड़की में खड़े होके बारिश दिखाते हुए रिएक्शन देना शुरू हो गए। और बहू ने भी अब आजकल खिड़की पकड़ी हुई है और ससुर ने भी खिड़की पकड़ी हुई है, सामने कैमरा नहीं करते। तो यहाँ पे भूखे पेट वहाँ से तो निकल आए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए तो बाबा उसी बारिश में खड़े होके रिएक्शन देने लगे। और वो सोचा होगा कि भी मैं अपना व्लॉग तो बना लूँ, काम तो पूरा करूँ।
तो कहते हैं कि बेटी को खैर दुआ दे रहा था नजमा को भाई खैर खैरियत से खुशखबरी आ जाए, उसका बच्चा हो जाए, नजमा के घर खुशी आने वाली है, खैर से बच्चा आ जाए, उसे उसके मतलब सेहतमंद औलाद दे। बाकी मैं सुन के हैरान हो रही थी कि नजमा तो कहती है मेरा अब्बा से वो दिल वाला रिश्ता नहीं रहा। तो देखो बहन, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप सारी औलाद के लिए दुआएं करते हैं, मोहब्बत देते हैं, जो कि इनको अगर अम्मा सितारा को मोहब्बत है तो कहते हैं एक तरफा देती है, बाकी किसी बच्चे से प्यार नहीं है। तो देखें ना, यहाँ पे भी मोहब्बत है, माँ बाप होते हैं। लेकिन ये अलग बात है, नजमा ने जब भी वीडियो बनाई है सिर्फ अपनी वालदा को याद करती है, वालिद को कभी याद नहीं करती। तो यहाँ पे जो है नजमा तो कहती है मेरा दिल वाला रिश्ता नहीं है। ये अभी पिछले महीना पूरा नहीं हुआ, पिछले महीने मतलब ये बात बोल रही थी कि मेरा दिल वाला रिश्ता नहीं है बाप के साथ उस तरह से। खैर बाकी जो है कहता है कि मेरी बहुत सारी दुआएं खैर खैरियत से उसके घर में बेबी आ जाए। और बाकी देखो ना, बाप को इतनी मोहब्बत है तो ख़ुद को मुश्किल में डाला हुआ है, औलाद के लिए ही डाला हुआ है ना, पैसे जोड़ रहे हैं, जायदादें जोड़ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती मैं क्या रिएक्शन दूँ या क्या वीडियो बनाऊँ, वीडियो क्या बनाऊँ। तो वीडियो छोड़ के वो रिएक्शन की तरफ आ गए हैं। वो जानबूझ के ना रिपीट बातें किए जाएंगे, जान के ना औरतों को भी दूसरों के मुंह में डालता है और ख़ुद भी मतलब अपने आप को डाल देता है, ये खुद ही छेड़ता है। अब कौन किसी को छेड़ रहा है भाई, बात गई ख़त्म करो। बार बार जो है दूसरों को छेड़ेगा और दूसरों का नाम लेगा और उससे फिर कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट। अभी जो बाबा जी ने काम किया हुआ है ना, वो सितारा के मुखालफिन का नाम लेके ना बार बार जो है दुआ देते। दुआ देना बुरी बात नहीं है, हम खुद भी देते हैं। मैंने बोला था कि मेरी भांजी जब फौत हुई थी तो सब ने दुआ दी थी, मगफरत की भी दुआ की थी। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे भाई, सबको अल्लाह माफ़ करे। ये कोई बुरी बात नहीं है दुआ देना, लेकिन बार बार ऐसे लग रहा है टीस कर रहा है, जब भी वीडियो बनाएगा टीस करेगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ताकि वो डीडी जैसे छिड़ा हुआ है तो वो छिड़ा रहे, वो ना चुप हो। मुझे ऐसे लग रहा है या तो डीडी के साथ बाबा मिल गया कि मैं ना लवांगा, तू इधर रिएक्शन बना दे तुम इधर से रिएक्शन बना देना, मैं नाम लूँगा, हमारा इस तरह से काम चलेगा। बाकी अब मैं किस पे रिएक्शन दूँ तो इस तरह हम खेलते हैं। तो अब ये मुझे लगता है कि ये दोनों ही आपस में खेल रहे हैं और फिर गालियाँ दिलवा रहे हैं, और क्या, ऐसे ही है ना। खैर यहाँ पे जो है बाकी यही कहूँगी कि बाबा जी जो है देखो ना कितना मुश्किल में अपने आप को डाला हुआ है। औलाद से उन्हें मोहब्बत है तो जायदादों पे जायदादें बनाई हैं, लेकिन खुद पे खर्च नहीं किया उस बंदे ने, खुद पे नहीं करता खर्च। वो टिकट शिकट के पैसे बनाने के लिए या अपना खर्चा उठाने के लिए वो व्लॉग बनाएगा, वो बातें करेगा इधर उधर से, मतलब वो अभी भी मेहनत एक किस्म से देखा जाए तो कर रहे हैं। तो ये औलाद के लिए ही सारा कुछ इकट्ठी कर रहे हैं। बाकी वो कह रहा था डक्की को देखो, डक्की का बयान आया है, वो दुखी है। जाहिर सी बात है भाई, उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है और बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल टाइम उस लड़के पे गुजरा है। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे। बाकी कहा कि क्या कहते हैं, मुश्किलों का मुकाबला किया है हमने ज़िंदगी में और मुश्किलों से मुकाबला करके, परेशानियों का मुकाबला करके आगे आए हैं, आगे बढ़े हैं। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, ना माँ बाप रहते हैं, ना बहन भाई रहते हैं, ना औलाद रहती है, कोई भी नहीं रहता। इस दुनिया से इंसान रुखसत हो जाता है, बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंसान जो है अकेला ही आया है, अकेले ही जाना है। ये तो हमारे बनावटी एक रिश्ते बन गए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बने हैं। फिर उसमें हमें जो है जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं कि कौन कितनी जिम्मेदारी उठाता है, नहीं उठाता, क्या मतलब इंसानों के साथ कैसा सलूक करता है, क्या बिहेवियर करता है, क्या मिजाज रखता है, क्या सेल्फिश है, क्या एहसासमंद है। तो इसलिए तो कहते हैं इंसानियत सबसे पहले रखो, जात पात ये वो कुछ ना पूछो, सिर्फ इंसानियत सबसे पहले रखो। तो खैर यहाँ पे कहता है कि सदा वक्त एक सा नहीं रहता और औलाद का गम ना दे रब किसी को। बाकी जो है नजमा के लिए कहा कि नजमा के बच्चे कहते और नजमा कहती अब्बू आ जाओ। अब्बू ने सवा महीना कराना है नजमा, मैंने दसी ज़रा है तो कहती है अब्बू, कहता है कि नजमा और बच्चे कह रहे हैं आ जाओ अब्बू। मैंने कहा रमज़ान से पहले तो नहीं आऊँगा, मैंने कल सुबह ही वीडियो बनाई थी और बोला था।
आपने कहा था ना मेरा फैसला पाकिस्तान आने का, मैंने कहा ये मेरा फैसला, आप नहीं आएंगे। आप रमज़ान शरीफ गुजार के आएंगे, इतना तो अब हमें भी पता चल चुका है आप लोगों की वीडियो देख देख के, तो मैंने कल सुबह ही बोल दिया था आपको। बाकी उन्होंने कहा कि मैं तो रमज़ान से पहले नहीं आ सकता। बाकी नजमा को मैंने कहा आप अकेली ना रहो, सर्दियों का मौसम है, तुम ऐसा करो माँ से पूछना और पूछ के तुम जो है हमारा कमरा इस्तेमाल कर लो। तो बाबा जी अम्मा से पूछ के कमरा कैसे वो इस्तेमाल करें? आप लोगों ने इतने सारे कमरे ऊपर नीचे दिए हुए हैं किराए पे, तो अम्मा से पूछ के दिए थे? सोचने वाली बात है ना। उससे कहाँ पूछा था आप लोगों ने? उसी का घर है ना, उसी ने बनाया है ना, वो घर की मालकिन है, बीवी है आपकी। उससे पहले आप लोगों के पास घर नहीं थे, आपने अलग अलग मामू और चाचुओं के घर में रह के बरातें उठाई हैं, बेटियों की डोलियां उठाई हैं, बच्चों की, बेटों की भी बेटियों की भी। लेकिन अम्मा के जब निकाह अम्मा से आपने किया उसके बाद अम्मा ने जो है ये घर बनाया है, तो उसी माँ का भी मतलब हम सारे देख रहे हैं, उससे तो किसी ने नहीं पूछा किराए पे देते हुए। खैर यहाँ पे वही ज़िद है। अम्मा ने कहा था कि भाई मेरे ऊपर आपका बेटा वीडियो बनाता है, तो इसको मैं अब पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं इसको सामना नहीं करूँगी, इसको कहो कि अपना घर बनाए और अपने घर रहे या अपनी माँ के घर रहे, जो उसकी माँ के 2 कमरे थे जिसमें रहा भी था असल लो। उस बात को बाबा ने पकड़ के अभी तक वो टोंट मारता है, ताने देता है, और जो है उसी गुस्से में उसने घर सारा किराए पे दे दिया हुआ है। एक आध रूम रखा हुआ है, उसी में खुद रहता है, खुद उठता है, खुद बैठता है। अनकंफर्टेबल फील होता है भाई, एक ही घर में एक ही मतलब जगह है, कोई प्राइवेसी नहीं है उसमें, मतलब नीचे और भी फैमिली रह रही हो, आप भी रह रहे हो, तो बहुत अजीब सा लगता है। खैर यहाँ पे जो है उससे क्या पूछना भाई, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। अभी सलमान रह के गया, उसकी बीवी रह के गई है, उसकी बहन रह के गई है, सारे वहीं पे इकट्ठे थे, वकार वगैरह रह के गए हैं, सारे रह के गए हैं, तो उससे पूछ के रहे हैं। तो ये ऊपर घुंघलू से मिट्टी उतार रहे हैं और कुछ भी नहीं। सही है ना। सारे ही रह रहे हैं। तो नजमा ने तो पहले ही कहा, उसने कहा मेरे बाप का घर है, इनडायरेक्टली बोला। फिर कहती अम्मा का भी है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि अटैच वाशरूम है, इसलिए उसे मैंने कहा है कि तुम जो है वहाँ पे रोशनदान भी इसलिए बंद करवाएं ताकि सर्दी ना लगे। औलाद से बढ़ के कोई शय नहीं होती, ये बोला है। बिल्कुल औलाद से बढ़ के कोई शय नहीं होती। इसलिए तो अम्मा जो है जब कहती थी कि मैंने सितारा को मिलना है या वो परेशान है, जब उस वॉइस लीक हुई थी तो वो कह रही थी कि देखो उसका सगा बाप होता तो मुझे जाने देता, इस टाइम मेरी बेटी बड़ी मुश्किल में है, मुझे जाने दो, तरले कर रही थी। तो वाकई औलाद तो औलाद होती है, माँ को कुछ ज़्यादा तड़प होती है। खैर अब तो बाबा ने भी अपनी तड़प दिखा ली बेटे के लिए, बेटी के लिए, जो कि अच्छी बात है। सारे बच्चों को इक्वल रखना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए। आप पता नहीं ज़ारा का नाम क्यों नहीं लेते, ये समझ से बाहर है। बाकी कहा तुम वहाँ, मैंने कहा रहो, और वो बीमार भी हो गई थी, उसे तकलीफ़ थी। मैंने जो है क्या कहते हैं, मैंने उसे जो है कहा है कि तुम जो हो वहाँ पे रहो और तकलीफ़ में ना रहो, तुम उसी घर में ही रहो। बस सबके बच्चे ठीक रहें, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, औलाद का गम ना मिले। हम भी किसी के बच्चे थे, हम अब माँ बाप बने, दुनिया सबको छोड़ जाने हैं। बाकी जो है कहता है कि मसला ये भी है कि इब्रत भी है, दुनिया दुनिया मसला भी है, मिसाल भी है और इब्रत भी है। आय हाय हाय, वो तारिक जमील पढ़ता है ना कि ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। तो दुनिया जो है ये इब्रत की जा है, यहाँ से इब्रत हासिल करो, सीखो, और फिर उसके बाद मिसाल कायम करो, अच्छे आप काम करो, और फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। जहाँ कहते हैं इसको ले जाओ, वहीं पे ही जो है एंड होती है। बाकी माँ बाप के होते हुए जो है दूर रो रहे हैं हम, कोई औलाद रो रही है माँ बाप के होते हुए, कोई माँ बाप रो रहे हैं औलाद के होते हुए। इस तरह से जो है ये सारे सिस्टम चल रहा है। बाकी जो है कुछ लोग बच्चों को अहमियत नहीं देते और कुछ लोग माँ बाप को अहमियत नहीं देते। मैंने नजमा को कहा है कि माँ को बुला लो, वो कहती मैं वहीं बच्चा पैदा करूँगी, मतलब आपके घर। बाकी हमारी जो है ना तो किसी से झगड़ा है, ना किसी से जो है लड़ाई है, मिल के रहना चाहिए। मैं हैरान हूँ, 6 महीने से, 6 महीने कहाँ, अभी 2-3 महीने बाद फिर से रमज़ान शरीफ स्टार्ट है।
हाँ 8 एक महीने हो गए शायद। तो उसके जो है ना अब मुसलसल ट्रोल करके औलाद से करवा के, और जो है अब एंड में कह रहे हैं हमारा तो किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। तो ऐसे भी मतलब फेस होते हैं लोगों के। मैं देख के सुन के हैरान हो रही थी कि आप लोगों ने मुसलसल इतना ट्रोल किया, इतना गंदा बोला। अभी पिछले दिनों जो बातें की हैं कि मेरी बीवी सेल्फिश है, पैसे के लिए जहाँ पैसा देखती है वहाँ पे डुलती है, पैसे की यार है, ये बड़ी मतलब लालची है, झूठी है, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज बोले हैं। अभी ही की बात है, तो थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं आप। ये कुछ छोटी बात है? कितना वो औरत तड़फी होगी, रोई होगी, लेकिन उसने इजहार नहीं किया, इजहार बिल्कुल नहीं किया। इसलिए सितारा ने माँ से पिछले दिनों पूछा था कि अम्मा ज़िंदगी का कोई तजर्बा ही बता दो। तो उसने कहा मैंने तो सब पे यकीन ही किया है कि सारे ही अच्छे होंगे, नेक होंगे, बड़े प्यारे दिल के होंगे लोग। मैंने तो बच्चों पे भी यकीन कर लिया अगर वो झूठ भी बोल रहे हों तो खैर तकलीफ़ दे के एंड पे कहना कि देखें जी सॉरी हैं। अगले नू तुसी अपनी बातों से अगले बंदे को छलनी छलनी कर दो और एंड पे कहो सॉरी। तो ये तो इस तरह से तो फिर अच्छी बात नहीं है। खैर यहाँ पे ये कहते हैं हमारा तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, मिलजुल के रहना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों की आपस में कब लड़ाई थी? आप लोग सारे एक ही थे। और बाकी बाद में वही मरने की बातें कर रहे थे कि मर जाना है बस, मैं हलते चलता चला जाऊं, और बाकी जो है सारे गिले शिकवे भुला देने चाहिए। मरने के बाद जो है, मेरे मरने के बाद फिर रोने का क्या फ़ायदा? तो आप भी जीते जी लोगों का एहतराम करें, मरने से पहले लोगों का हक दें, एहतराम करें। और हाँ, जो ज़िंदगी अजीरन करके जाए ना उनका वैसे ही दुख नहीं होता, समझी ना। इसके साथ ही नाज़रीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।